हमारे साथ है पंडित अनिल तिवारी, न्यू नया रायपुर पौता के मूल निवासी हैं और बहुत अच्छे प्रवचन करता है, भागवत करता है। इनका जो खासियत ये है कि हृदय की सरलता और प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में जो है, मैं उन्हीं दिन से इन पे जो है मतलब निछावर हो गया। हमारे साथ है पंडित जी, प्रणाम। कैसा एकमात्र हमारा सनातन धर्म है, सकल विश्व की मंगल कामना, वसुदेव कुटुंबकम की उदात्त भावना अगर कहीं आपको दर्शन होगा तो एकमात्र सनातन धर्म ही है। ये हमारे जो भागवत जी की कथा है, सत्यनारायण की कथा है, मानस जी की आदि की जो कथा है, इनमें भगवान के पावन नाम, रूप, लीला और धाम की कथा के माध्यम से जो प्रचार करते हैं सनातन का, आप कल्पना नहीं कर सकते। विज्ञान के उच्चतम शिखर का दर्शन किए हुए मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा हमारे खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, परंपरा, दिनचर्या जो है हमारी, इन सबका बहुत सरल सहज उपाय, ये चूंकि त्रिगुणात्मिका है पूरा ब्रह्मांड, हमारा आपका ये मानव पिंड भी त्रिगुणात्मिका है। तीन स्तर है, स्थूल देह, सूक्ष्म देह और कारण। तो स्थूल देह में जो बीमारी होती है, इसका समाधान तो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास, अस्पताल में, चिकित्सालय में हम जाके कर लेते हैं। लेकिन स्थूल देह के अंदर जो सूक्ष्म देह है ना, वहां जो मन का की उलझने, मानवीय मन की उलझने जो है, मन के विज्ञान को समझने में आज का विज्ञान अभी समर्थ नहीं हुआ, समय लगेगा। तो ये भगवान की जो पावन कथा रूप का विस्तार करते हैं, भगत लोग आनंद कैसे आयोजन करते हैं और सुंदर कथा रूपी अमृत प्रवाहित होता है। तो एक तो क्या होता है कि व्यक्तिगत जब साधना करने के लिए जीव जाता है तो बहुत सी उसी समय वासनाएं और बहुत सारे विचार पौंधने लग जाता है, मन भागने लगता है, मन स्थिर नहीं। ये सामूहिक साधना का बहुत बड़ा केंद्र भी कह सकते हो। क्षण मात्र सही ईश्वर में चित्त तो रम जाता है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो वसुदेव कुटुंबकम की विश्व मंगल की उदात्त भावना, सारा विश्व हमारा परिवार है। चराचर प्राणियों के प्रति जो सद्भाव है, एकमात्र कहीं दर्शन, हम कभी ये नहीं कहते कि सिर्फ हिंदुओं का जी कल्याण है। ओम ध्यो शांति, अंतर गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपा शांति। अरे सकल ब्रह्मांड शांत हो, चैतन्य समस्त देव शक्तियां शांत हो, जड़ चेतन, अर्ध चेतन, स्थावर जंगम, सब पूरा ब्रह्मांड शांत हो। हाँ, सनातन जगत गुरु थे, जगत गुरु रहेंगे। क्योंकि वर्तमान विज्ञान में जो अत्याधुनिक जो आजकल मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर्स आदि जो है, इनका सूत्र ही वेदों से निकला है। गोवर्धन पीठाधीश्वर 143वें श्रीमद जगत गुरु कृष्णपाद भारती तीर्थ जी महाराज ने वैदिक गणित पे बड़ा गहरा शोध किया और उनके द्वारा प्रतिपादित कुछ सूत्रों के माध्यम से ही वर्तमान कंप्यूटर जो है काम कर रहा है। थोड़ा सा विज्ञान को और ऊंचाई को स्पर्श कर दे दीजिए। ब्रह्मांड के जो रहस्य हैं, इन रहस्यों को समझने के लिए वर्तमान विज्ञान पुनः सनातन धर्म और हमारे वेदों की ओर उन्मुख होगा। सारे के सारे मृतप्राय हो जाएंगे जो आप देख रहे हैं। इसलिए चिंता की बात नहीं है। आज समय समय पर आसुरी शक्तियां अब उत्पाद करती हैं। जब जब हुई धर्म कहानी, बाढ़ बाढ़ असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। विज्ञान का काम ही होता है भैया, सच क्या है और झूठ क्या है, सत्य का खोज करो, सत्य का अन्वेषण करो, ये विज्ञान है। अब नर्सरी का बच्चा अपने मस्तिष्क के हिसाब से ही तो किसी विषय वस्तु के बारे में विचार रख सकता है। प्राइमरी कक्षा का, माध्यमिक कक्षा का, सने सने जब ऊपर की कक्षाओं में प्रवेश करेंगे तो सच क्या है और झूठ क्या है
सत्य और असत्य क्या है, स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। हाँ, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं सब के सब पूर्णतः विज्ञान संबंधी, इसलिए चिंता की बात नहीं। ये आसुरी शक्तियां अपना काम करते रहती हैं और सनातन धर्म जो है एक प्रवाहमान संस्कृति। कई लोग जैसे कहते हैं कि सनातन ये है, सनातन वो है, जो खासकर दक्षिणपंथी लोग जो है, और तो कई बार भाई बोलते हैं सनातन जगाना है, सनातन सूर्य जगा हुआ है, इसके बारे में कुछ बोलेंगे? जैसे भय जो दिखाते हैं इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? भय देखो क्या होता है, भय और लोभ, जीव में अगर भय और लोभ दोनों से अगर जीव ऊपर उठ जाए तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं। और शुद्ध सोने को किसी प्रमाण की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। प्रचार प्रसार ये सब तो उनको जो है, जो आवरण ओढ़े हुए हैं, जो नकली है, इनको प्रचार प्रसार की जरूरत है, नाना प्रकार के षड्यंत्रों की आवश्यकता है। सत्य को प्रकाशित करने के लिए किसी षड्यंत्र की आवश्यकता ही नहीं, इसलिए इसमें विचलित होने की बात नहीं। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो युवा पीढ़ी जो है बड़े जिज्ञासु है। युवा पीढ़ियों को आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। हमारे मंत्र दृष्टा ऋषि मुनि उच्च कोटि के वैज्ञानिक हुआ करते थे। वर्तमान जो अध्ययन हो रहा है, क्योंकि गुरुकुल परंपरा तो रह नहीं गई, स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा आघात अगर हुआ तो प्रामाणिक धर्म गुरुओं को ही केंद्रित किया। साम दाम दंड भेद सत्ता जो है सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त अगर किया तो उन्होंने किया हमारे वैदिक जो परंपरा के शिक्षण संस्थान है, आश्रम है, गुरुकुल परंपराएं हैं, प्रामाणिक धर्म गुरु हैं, इनको चारों ओर से घेरते हुए जो है षड्यंत्र पूर्वक इनको प्रताड़ित उपेक्षित करने का प्रयास। जितने वैदिक परंपरा के गुरु आश्रम थे सने 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 वो बंद होते चले गए। मंत्र जो कहा जाता है कि जो विप्र के अधर से मुखारबिंद से ही सुबह हो और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ हो तभी वो कारगर रहते हैं। आजकल जो है विभिन्न लोग, जो कहना नहीं चाहिए, जो ज्ञान है वो ज्ञानी है, मगर कई लोग क्या है अल्प ज्ञानी या मंत्र को प्रोनाउंसिएशन पर उच्चारण नहीं कर पाते, अलग अलग समाज में रहते हैं। और जो है पंडित का जो है चोला गेटअप लेके हम तो पहचान नहीं पाते, चोला है तो मतलब महाराज है। जैसे कि यूपी में शर्मा है तो हम प्रणाम करते हैं, बाद में चलता है कि लोहार है, विश्वकर्मा है, नाई है। इसके बारे में कुछ कहेंगे? समुद्र मंथन का एक बड़ा सुंदर प्रसंग रहता है। उसमें जो होता है कि समुद्र मंथन से जो 14 रत्न प्रकट हुए, श्रीमणि रंभा वारुणी अभी शंख गजराज कल्पद्रोम धन धेनु शशि धन्वंतरी विश्वास, अमृत निकला, देवता और दानों में युद्ध हुआ, भगवान मोहिनी के रूप में प्रकट हुए। अब यहाँ पर बुद्धि के कारक सूर्य देवता और मन के कारक जो है चंद्र देवता, दोनों के बीच में कहीं दूरी है। वहां पर सिंह का पुत्र राहु आके बैठे। तो देखो, क्योंकि उनको भी अमृत का पान संकेत हुआ, सर और धड़ अलग हो गए। तो राहु जो है सिर बना और धड़ जो है केतु बना। कथनी और करनी की भिन्नता ही पाखंड है। सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति को जितना विधर्मियों ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, अन्य धर्मों ने आघात नहीं पहुंचाया, उससे सहस्त्र गुना कहीं ज्यादा मर्मांतता का आघात हृदय प्रांत में इन पाखंडियों ने। इन पाखंडियों के आवरण को भंग कब करें? जब ज्ञान परंपरा प्राप्त सद्गुरुदेव आचार्यों के विद्वानों के मुखारबिंद से जब आप ज्ञानार्जन करेंगे तो सत्य और असत्य, भगवान शिव विश्वास है, भवानी शंकरो वंदो, श्रद्धा विश्वास गोपिनो। विश्वास में सामर्थ्य नहीं है कि आवरण को भंग कर सकते, लेकिन शिव ज्ञान भी है, ज्ञान के देवता है। क्या विप्र समाज का ये फर्ज नहीं है कि इन पाखंडियों के चेहरे से नकाब उतारे या उन्हें आइडेंटिफाई करे, ताकि हम साधारण जन जो है पहचान सके कौन सही है कौन गलत है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? स्वतंत्र भारत के बाद निरंतर गौ गंगा ब्राह्मण सनातन मान बिंदुओं को, वैदिक परंपरा प्राप्त आश्रमों को, गुरुकुलों को निरंतर चहुओर साम दाम दंड भेद से निरंतर उपेक्षित प्रताड़ित करने का कुचक्र जो लगातार चलते रहा है। और स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद आज भी हमारे विद्वान, हमारे आचार्य, हमारे विप्रगण सनातन मान बिंदुओं की रक्षा में तमाम उपेक्षाओं के बाद भी जो है समर्पित हैं।
क्या ये छोटी उपलब्धि कह सकते हैं आप? बहुत बढ़िया उपलब्धि। देखो, राज्य पोषित जो है, चाहे वो किसी भी दल के हो, किसी भी पार्टी को, हमारे सर्वोच्च धर्म गुरुओं को, संघ की बात करते, भाजपा की बात करते, कितने फर्जी और नकली शंकराचार्य और धर्मगुरु उन्होंने समाज में प्रचारित किया। राज्याश्रित या आपके जितने राजनीतिक दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, ये सब के सब क्षण मात्र के लिए, सत्ता के लिए जो है, हमारे धर्म को जो है 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो धर्म को एक गौण कर दिए हैं। इनका उद्देश्य अर्थ, कहीं अर्थ उपार्जन है, कहीं अपने सत्ता सुख की कामनाओं की पूर्ति है। इसीलिए भटकाव हो रहा है और इसमें चिंता करने की बात नहीं है। किसी को भी धर्म के ठेकेदार बनने की आवश्यकता नहीं है। सनातन धर्म प्रवाहमान संस्कृति है, सदैव कितने आएंगे कितने जाएंगे। हर हर महादेव। धन्यवाद गुरुजी, जो आपने अपने मुखारबिंद से हमको दिशा निर्देशित किया, अपने आशीर्वचन दिए, और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है इससे जो धर्मजन जो है लाभान्वित लेंगे। आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये थे श्री पंडित अनूप तिवारी, ग्राम पौता और नया रायपुर में। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम।